हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ग तथा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, 7 से 7 का गुणा करने पर गुणनफल 49 प्राप्त होता है। यहाँ पर 49 को वर्ग संख्या कहेंगे या वर्ग कहेंगे और 7 को 49 का वर्गमूल कहेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। आज हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण का वर्ग का मतलब है कि उसके गुणनखंड करें हम तो उसके जोड़े बन रहे हैं। जैसे 36 के हमने गुणनखंड करे, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, फिर 3 से किया, 3 तिया 9, और फिर 3 से किया, 3 एकम 3। तो ये गुणनखंड हमने लिख दिए। ये वर्गमूल का निशान है। 36 का वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर ये निशान लगाएंगे। अब ये गुणनखंड लिख दिए हमने इसके सारे। अब जो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं उनको हम एक बार खाली लिखेंगे, 2 गुणे 3, और ये निशान नहीं लगाएंगे वर्गमूल का। 2 गुणे 3, 2 तिया 6, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 6 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वर्गमूल 64 का वर्गमूल निकालना है तो 64 के हम गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिए कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 जोड़े बन गए। तो पहले वर्गमूल का निशान लगाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक जोड़ा ये बना, एक ये, तो सबको हम एक एक बार लिखेंगे। जितने जोड़े हैं उनको एक एक बार लिखेंगे और ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।